अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त शाहज़ेब इरशाद। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास के बहुत ही अहम मसले के बारे से, जो कि कपास के फल का गिराव है। आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से कपास अपनी गुड्डी, फूल या टिंडा जो है उसको गिरा देती है, और क्या ऐसी हिकमत अमली है जिसको अपनाते हुए हम अपनी फ़सल में कपास का जो गिराव है इसको हम कम कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी कि कौन सी वजूहात हैं, और इन वजूहात को आप किस तरह मतलब इन वजूहात को देखते हुए आप अपनी फ़सल में किस तरह के मैनेजमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी फ़सल के अंदर फल का जो गिराव है वो कम हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कपास की जो फ़सल होती है उसमें तकरीबन काश्त के 4 से 5 हफ़्ते के बाद उसके ऊपर फल लगना शुरू हो जाता है। शुरू में इस फल को हम गुड्डी कहते हैं, जो कि 3 पत्तों जिसमें 3 पत्तियाँ होती हैं जो कि कलियों की शक्ल में जुड़ी होती हैं। इनको हम गुड्डी कहते हैं। इस स्टेज के ऊपर ज़्यादा घेरा होता है। हाल ही में मेरे पेज के ऊपर भी काफ़ी काश्तकारों ने कुछ तस्वीर भेजी, और जिसमें ये मसला आ रहा था कि उनकी जो गुड्डी है उसका जो कलर है वो पीला होना शुरू हो जाता है, और पीला होने के बाद वो गिरना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उसकी तकरीबन 4 से 5 वजूहात हैं जिसकी वजह से कपास का पौधा अपना फल गिरा देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की, दर्जा हरारत की। आजकल काफ़ी इलाकों में ये मसला बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो पौधा उस स्ट्रेस के नतीजे में अपना जो फल है वो गिरा देता है। क्योंकि अभी हमारा जो साउथ पंजाब है या जो सिंध का इलाका है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो काफ़ी मामूल से काफ़ी ज़्यादा है, और इसके नतीजे में जिन काश्तकारों ने ऐसी वैरायटी काश्त नहीं की हुई जो कि हीट स्ट्रेस को बर्दाश्त करे, तो उनमें ये मसला बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। टेम्परेचर का अगर मसला है तो उसका हल क्या होना चाहिए? उसका हल ये होना चाहिए कि नंबर 1, आपने अपने खेत के अंदर सूखा नहीं आने देना। क्योंकि जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो पौधे के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का रेट होता है, मतलब पौधा जो ज़मीन से पानी लेता है उसको बुखारात की शक्ल में उड़ा रहा होता है, वो बढ़ जाता है। और इस केस में अगर खेत में पानी की कमी हो जाएगी तो पौधा स्ट्रेस में आकर जितने भी उसने गुड्डियाँ वगैरह उठाई होंगी वो सारी गिरा देता है। तो इस सूरत में फ़सल में सूखा नहीं आने देना, और कोशिश करनी है कि अगर आप पौधों के ऊपर किसी अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करवा देते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरी वजह होती है कि अगर आप अपनी फ़सल में खादों का जो इस्तेमाल है वो बेतरतीब करें और मुतनासिब ना हो। मतलब अगर आप अपने खेत में खादों का इस्तेमाल कुछ हद से ज़्यादा कर देते हैं या हद से कम कर देते हैं, उसके नतीजे में भी पौधा जो है वो अपना फल गिरा देता है। मैं आपको मिसाल दूँगा यूरिया खाद की। यूरिया खाद के अंदर नाइट्रोजन होती है। अगर आप यूरिया की खाद पौधे को ज़्यादा दे देंगे तो पौधे को नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी या नाइट्रोजन की दस्तयाबी ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन जो होती है वो पौधे के अंदर तने, शाखें या जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, मतलब तने, शाखें, इसके ऊपर ज़ोर लगाती है। अगर आप खेत में एक तो उस खेत में जो पत्ते हैं उनका कलर ज़्यादा सब्ज़ होगा, और ज़्यादा सब्ज़ कलर पत्तों की तरफ जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनको अट्रैक्ट भी करता है। दूसरी बात ये होती है कि पौधा अपना सारा दबाव, ज़ोर जो है वो पत्तों पे लगाता है, शाखों पे लगाता है। देखने में पौधा बहुत सेहतमंद मालूम होता है, लेकिन उसके ऊपर फल बहुत कम होता है। तो आपने ज़्यादा नाइट्रोजन की खाद नहीं इस्तेमाल करनी। अमूमन ये चीज़ देखी गई है कि कपास में या किसी भी फसल में नाइट्रोजन जो खाद है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो इसका बेहतर हल ये है कि ज़मीन का तज्ज़िया करवाएँ, और उस तज्ज़िये की जो रिपोर्ट होगी उसके मुताबिक खादों का मुतनासिब इस्तेमाल करें। अगर आप ज़्यादा खाद दे देते हैं तो उसमें रिकमेंड ये किया जाता है कि आप खेत में पानी लगा दें, ठीक है? ताकि वो खाद पानी के साथ मिक्स होके नीचे बैठ जाए, नीचे चली जाए। लेकिन कोशिश करनी है कि ज़्यादा खादें इस्तेमाल नहीं करनी। इसी तरह बात करते हैं पानी लगाने की। अगर आप अपने खेत में आपाशी है जो बहुत ज़्यादा कर देते हैं, मतलब अगर आप अपने खेत में जब आपाशी बहुत ज़्यादा कर देते हैं या बारिशें लगातार काफ़ी लंबे अरसे के लिए हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से खेत में पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है। जब खेत में पानी खड़ा होता है तो पौधे के अंदर नीचे जो है घुटन हो जाती है, और उसकी वजह से पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, तो शेडिंग करना शुरू कर देता है। इन केस अगर आपके इलाके में बारिशें होती हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आपने 24 घंटे से ज़्यादा अपने खेत में पानी नहीं खड़े रहने देना। उसके बाद अगर आप ज़्यादा देर खड़े रहने देंगे तो आपको नुकसान होगा। हमने टेम्परेचर की बात कर ली, खुराक की बात कर ली, पानी की बात कर ली, और इसके अलावा एक अहम पॉइंट है वो है कीड़े और बीमारियाँ।
खासकर भैया अगर आपके खेत में रस चूसने वाले कीड़ों का हमला ज़्यादा रहेगा तो उसकी वजह से भी पौधे के ऊपर एक स्ट्रेस पड़ता है, तो पौधा अपनी उस रिकवरी पे फोकस ज़्यादा कर देता है। जी मतलब अगर पौधे का कोई हिस्सा ज़ख्मी हो जाता है तो पौधे की कोशिश होती है कि वो सबसे पहले अपना उस ज़ख्मी हिस्सा जो है या जहाँ पर कीड़ों का हमला है उसकी रिकवरी करे, तो उसका फोकस उस तरफ हट जाता है, उसका फोकस फूल गड्डियों से हट जाता है, जिसकी वजह से फूल और फल का गिराव शुरू हो जाता है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है कि जब कभी भी आपका पौधा फूल वाली स्टेज पे आ जाए तो सबसे कोशिश करनी है आपने कि उस पे बोरोन की खाद का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। काफ़ी काश्तकार हमारे इलाकों में बोरोन का उनको पता ही नहीं है, ठीक है। वो ज़्यादातर नाइट्रोजन, पोटाश या फास्फोरस की खाद के बारे में जानते हैं। खासकर भैया बोरोन एक अहम ग़िज़ाई अंसर है जिसका फूल से फल की तकमील के अंदर बहुत अहम किरदार हासिल होता है और फूल बड़ी अच्छी परवरिश लेता है अगर उसमें कुछ मिकदार में बोरोन मौजूद हो। तो आपने अपने खेत में बोरोन का इस्तेमाल लाजमी करना है, ख़ासकर उस स्टेज पे जब फूल लग रहा हो। तो आप ये चीज़ नोट करेंगे कि उसकी वजह से आपके जो पौधे हैं उसमें जो गिराव है वो कम होगा, ज़्यादा टिंडे तश्कील पाएंगे। तो ये चंद वजूहात थी जिसके अगर आप इनको अपने इल्म में रखें तो अगर आपके खेत में ये मसला आ रहा है तो आपने जल्द ही इन्हीं को, अगर आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं, अगर खादें ज़्यादा दे रहे हैं तो आपने ये हिकमत अमली अपनानी है। इंशाल्लाह इन चीज़ों को देखते हुए आपकी फ़सल में जो फल का गिराव है वो कम हो जाएगा। दूसरा एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि क्योंकि अभी काफ़ी इलाकों में बवाई हो चुकी है, कोशिश किया करें कि बाज़ दफ़ा ये भी एक अहम वजह है कि अगर आपके इलाके में जो है अगर आप पौधों की जब काश्त करते हैं तो पौधों से पौधों का जो फासला है वो कम कर देते हैं, मतलब ज़्यादा पौधे लगा देते हैं। तो ज़्यादा पौधे लगाने की वजह से भी पौधों के दरमियान जो हवा का गुज़र है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हवा गुज़र नहीं सकती और हबस वाली कंडीशन होती है, उस कंडीशन में भी पौधा अपना फल गिरा देता है। तो ये चंद वजूहात थी जो कि बहुत अहम है, और भी वजूहात हैं लेकिन वो बहुत माइनर सी हैं, लेकिन मेजर यही वाली हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप देखते हुए अपनी काश्तकारी जो है उसको आपने आगे लेके चलना है ताकि आपकी फ़सल के अंदर जो गिराव है कम से कम हो और आप एक अच्छी पैदावार ले सकें। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं गाहे बगाहे साथ ही कुछ कपास की सीरीज़ में वीडियोज़ ऐड करता रहूँगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका उधर ही जवाब दूँ। बेहतर है, हमारा मकसद यही है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आप सब तक पहुँचा सकूँ सादा ज़बान में। ठीक है जनाब, मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।